पाकिस्तान तुम्हें क्या कहूँ, तुम्हें गालियाँ भी दूँ तो गाली को भी शर्म आ जाएगी। तू तो वो देश है, तू अपना का नहीं हो पाया। तू मोदी की बात करता है, मोदी की पाँव की जूती नहीं है पाकिस्तान। हमारा शेर 56 इंच का सीना है, शेर अकेला ही होता है, वो है मोदी बब्बर शेर। और पाकिस्तान है चरणों में, हमारी जूती में। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मगर पाकिस्तान अब की बार गद्दारी करी तो मोदी किसी से रुकने से भी नहीं रुकेगा। और देश की जनता पाकिस्तान में घुस के तुम्हें ठोकेगी। और डंके की चोट पे कह रही हूँ, डंके की चोट पे, डंके की चोट पे। और ये पाकिस्तान की बर्बादी आ रही है, क्योंकि हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मोदी जी ने तो कर दिया इनका इलाज, और अभी इलाज जारू है। अभी तो ना एक टैबलेट दिया है कि ये बाज आ जाएंगे इस टैबलेट से। और भाई जब भैंस वाला लगेगा ना टीका और घुसेगा अंदर, तो तेरी धिज्जी बिज्जी सारी बाहर निकल जाएगी। पाकिस्तान बाज आ जाओ। मोदी पे ऐसे ऐसे इंजेक्शन है। हाँ, मोदी किसी से डरता नहीं है, क्योंकि मोदी देश के लिए हमेशा बाहर घूमता था ना। मोदी लोग कहते थे बाहर घूम रहा है। ऑपरेशन सिंदूर द्वारा प्रधानमंत्री मोदी में पाकिस्तान में जो आतंकवाद है उसके ऊपर जो हमला किया है, महिला शक्ति इस पर क्या विचार करते हैं? पाकिस्तान शुरू से देश का गद्दार कहलाया है, क्योंकि वो हिंदुस्तान का हमेशा से दुश्मन रहा है। और आतंक को जो फैलाएगा, आतंक को जो बढ़ावा देगा, वो देश कोई भी हो उसका साथ हिंदुस्तान नहीं देगा। प्रधानमंत्री ने जो करा है वो बहुत अच्छा करा है, क्योंकि उन्होंने जो हमारे कश्मीर में जो हादसा हुआ है, जो लोगों की हत्या करी गई है, मर्डर किया गया 26 लोगों की, वो इतनी एक बहन की मेहंदी नहीं छूटी है, उसको वो हनीमून के ले गई है। तो वहाँ पे भी उसके आदमी को धर्म पूछ के मारा गया। इस्लाम में कहाँ बताया गया है? इस्लाम में यह नहीं सिखाया गया कि धर्म पूछ के मारो। मुझे बताओ इस्लाम में कहाँ लिखा है? और उन्होंने धर्म पूछ के मारा था। मगर तुमने कहा था ना जाके अपने बाप मोदी को, तो मोदी ने बता दिया। और मोदी ने धर्म नहीं, तुम्हारा देश में अंदर घुस के तुम्हें ठोका है। और बाज नहीं आए तो एक एक हिंदुस्तान की महिला है। पुरुष तो बहुत दूर है, नारी शक्ति और तुम पे भारी, फूल नहीं चिंगारी है और हम भारत की नारी है। हमसे पाकिस्तान टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। ऑपरेशन को जो लीड कर रही है वो 2 महिला कमांडर है, वो भी महिला हैं। यस, मैं यही कह रही हूँ, नारी शक्ति सब पे भारी। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली, मौत भी इससे होते हैं। तो पाकिस्तान तो चुटकियों में जाएगा। अगर एक नारी ने थूक भी दिया तो वो बह जाएगा पाकिस्तान। ऐसी है हमारी भारत की नारी। और भारत हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। और मोदी हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए। आज मोदी है तो आज हम इंडिया गेट पे तिरंगा लहरा रहे हैं। अगर कोई और होता तो शायद हम यहाँ ना होते। हम तो मोदी को सलूट करते हैं। और सबसे ज़्यादा हमें दुख है जो हमारे वीर सैनिक गद्दी को प्राप्त हुए। पहले उनको हम आज उन्हीं की यहाँ पे श्रद्धांजलि के रूप में, और सैनिकों ने वहाँ पे लगातार लड़ाई करी, युद्ध करा, उनके लिए हम समर्थन में आए हैं। जो आपने प्रधानमंत्री मोदी की आपने बात करी, सीज फायर लगाए तो मोदी जी पर सवाल उठा रहे, कह रहे हैं कि 56 इंच का सीना नहीं है क्या? इस तरीके की बात है। गीदड़ो, मोदी का 56 इंच का सीना है। मगर पाकिस्तान तुम्हें क्या कहूँ, तुम्हें गालियाँ भी दूँ तो गाली को भी शर्म आ जाएगी। तू तो वो देश है, तू अपना का नहीं हो पाया। तू मोदी की बात करता है, मोदी की पाँव की जूती नहीं है पाकिस्तान। हमारा शेर 56 इंच का सीना है, शेर अकेला ही होता है, वो है मोदी बब्बर शेर। और पाकिस्तान है चरणों में, हमारी जूती में। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्योंकि हमारे सैनिक जो शहीद होया है उनका बलिदान खाली नहीं जाएगा। मोदी है मोदी के नाम से देश को तोड़ने की बात करेगा, चाहे उसमें कोई भी हो। ये तो पाकिस्तान आया, अगर कोई और भी होगा तो देश को भी मोदी देख लेगा, ये भारत की जनता देख लेगी। क्योंकि यहाँ पे सब एक है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रिया। पाकिस्तान तो जश्न मना रहा है कि हमने ये जंग जीत ली। 10 पाकिस्तान, अरे नहीं, इनके लिए गाना है। अरे हम अपनी मुंह से नहीं बोलेंगे।
पाकिस्तान है बेतैली का लोटा हमेशा उल्टी और रोटी लोटे। बनाते हैं तवे पे लुढ़कते रहते हैं। पाकिस्तान मैं एक ही बात करूँ, विपरीत बुद्धि कहते हैं ना वो, विनाश काले इनका, हाँ विनाश काले इनकी विपरीत बुद्धि हो चुकी है। ये तो मोदी ने युद्ध नहीं रोका है, लोग कह रहे हैं ना मोदी ने युद्ध रोक दिया, मोदी को उल्टा बोल रहे हैं। अबे वो मोदी है, कोई ऐसी चीज नहीं है। मोदी जो करता है ना पूरे देश के लिए सोच के करता है। अगर उसने ये कदम उठाया तो देश के लिए सोचा है, इसमें भी कोई वो होगी। मगर पाकिस्तान अब की बार गद्दारी करी तो मोदी किसी से रुकने से भी नहीं रुकेगा और देश की जनता पाकिस्तान में घुस के तुम्हें ठोकेगी। और डंके की चोट पे कह रही हूँ, डंके की चोट पे, डंके की चोट पे। और ये पाकिस्तान की बर्बादी आ रही है, क्योंकि हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू है हम, हिंदू है हम, हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे। ऐसा है हमारा हिंदुस्तान। ऐसा है कि पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि पानी रोक करके भारत को कोई फायदा नहीं हुआ। अबे अभी भी तुम बाज नहीं आ रहे। अभी तो तुम्हारा सिंधु नदी का पानी 80% इनको जाता था ना पाकिस्तान में। जब क्यों नहीं बोला मोदी? और मोदी वो है, वो करके दिखाएगा। अभी तो पानी रोका है, तू देखता जा। तेरे तितर बितर तुझे ना नंगा कर दिया ना तो हिंदुस्तान पे हमें गर्व है। तुझे ऐसा नंगा करेगी, बीच बजरिया इनकी पजामी उतारेगी पाकिस्तानियों को। बीच बजरिया भारत के इंडिया गेट पे पाकिस्तान का पोल खुलेगी। और ये पाकिस्तान शुरू से गद्दार रहा है, शुरू से गद्दार रहा है। ये तो जो वहाँ के लोग हैं उनका साथ नहीं दे रहा। पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वहाँ के लोगों का साथ नहीं दे रहा। ये करता है मोदी। मोदी की जिस दिन पैर की धूल तुम माथे पे लगा लोगे ना, पाकिस्तान सुधर जाओगे। पाकिस्तान ऐसा देश है, आतंकवादी, सबसे ज्यादा गद्दार, जो कहते हैं खूबी, इसमें खूबी ने सारे अवगुण है। भ्रष्टाचारी, गद्दार, देशद्रोही, आतंकवादी। आतंकवाद सबसे ज्यादा पनपता है तो पाकिस्तान से पनपता है। अबे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, तेरे में हिम्मत है अकेली 56 इंच की। मोदी तो बाद में लड़कारेगा, पहले ये पूजा शर्मा हरियाणा की पंतानी हूँ, जो कहती हूँ या तो मरूंगी या उसके प्रधानमंत्री को मारूंगी। महिलाएं मजा चखा देंगी खाली। महिलाएं, मैंने कहा ना हमारी भारत की, अगर मैंने उस पे पाकिस्तान पे थूक दिया तो वो बह जाएगा। ऐसे है यहाँ की महिलाएं। मैं बार बार कह रही, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी से हार। पाकिस्तान बाज आजा, विपरीत बुद्धि विनाश काले। पाकिस्तान कहता था कि मेरे पास परमाणु शक्ति है, न्यूक्लियर पावर है, आज लड़ाई के लिए दूसरे देशों से लोन मांग। अरे फुस, उनका निकला फुस्सी बम, यहाँ निकला धमाके का तेल। कहा ना परमाणु बम इन पे थे तो क्यों नहीं इनके, क्यों? हमारी भारतीय, मैं तो भारतीय सैनिक को सलूट करती हूँ जो वीर वहाँ पे बैठे हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। मैं उन सैनिकों को सख्त नमन करती हूँ। जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनको भी हम नमन करते हैं। आज सैनिक बॉर्डर पे है, हम तो अपने घर में संतुष्ट है। मगर किसी का बेटा, किसी की वाइफ जिनकी शादियाँ हुई, वो एक महिला ऐसी थी जिसकी शादी हुई, वो अपने पति को विदा करने आई। अरे आज सैनिक है, हमें भारत पे गर्व है कि हम भारतवासी हैं। क्योंकि बार बार कहते हैं सारे जहाँ से हिस्सा हिंदुस्तान में, पाकिस्तान चुटकी में जाएगा, चुटकी में। अगर पाकिस्तान ने दोबारा से ऐसा कुछ हमला करने की कोशिश करी तो उसका अंजाम क्या होगा? उसका अंजाम मैं कहती हूँ मोदी है, मोदी। आज तो पाकिस्तान का नाम आ रहा है यहाँ पे, फिर पाकिस्तान नक्शे से गायब होएगा, नक्शे से। या तो हिंदुस्तान में मिलेगा या नक्शे से पाकिस्तान उड़ेगा, नक्शे से गायब होएगा। ये मोदी है और 56 इंच का सीना नहीं, उसका तो 152 इंच का सीना है। पाकिस्तान चूहे, बिल्ली, गद्दार और गीदड़, तू हमेशा चीन पे उछलता है।
चीन पे उछलता है। नेवला चीन नहीं, नेवला तो बहुत अच्छा होता है, ये तो उससे भी गंदा है। चीन पे उछलता है और चीन ने भी इनसे धोखा कर दिया। जो परमाणु वो भेजे ना, वो सारे इन्होंने चीनी माल भेज दिया। चीनी वही फुस्सी हो गए। हमारे सैनिकों ने, हमारे मोदी जी ने उस जो मिसाल छोड़ी थी वो वहीं खत्म कर दी। नहीं, भारत का नुकसान नहीं होया, भारत का नुकसान नहीं होया, क्योंकि ये 56 इंच का तुम्हारा बाप बैठा है। मोदी को कहा था ना आतंकवादी ने, अपने बाप को बताइयो, ये बाप का भी बाप है मोदी। मोदी से पंगा नहीं, पंगा नहीं तो खलास, पाकिस्तान खलास होएगा। दोबारा इसने गद्दारी करी तो मुंह तोड़ के, मैंने कहा ना, नारी इससे बदला ले। मोदी ने कहा है कि गोली का जवाब हम गोले से देंगे। मैं तो कहती मोदी जी, गोली का जवाब मोदी की तो हवाई गोले से नहीं, जाएगा। मैं कहती हूँ इनको पकड़ के लाओ और महिला के आगे कर दो, फिर महिला देंगी जवाब। पाकिस्तानियों को जवाब महिला देगी, क्योंकि मैं कहती हूँ जो देश को तोड़ेगा वो देश का नहीं कहलाएगा। पाकिस्तान ने हमारे देश में हमेशा शुरू से आतंकवाद, हमेशा पाकिस्तान। मैं कहती हूँ कश्मीर में अभी पहलगाम में जो हुआ था, पुलवामा में, वो हादसा कैसे हुआ? वहाँ पे भी तो गद्दार छुपे बैठे थे हमारे, जिन्होंने उनको पनाह दी। देश के गद्दार कोई भी हो सकता है। वहाँ के जो पब्लिक थी, जो वहाँ पे पब्लिक बसी हुई थी, हमारे सैनिक बॉर्डर पे बैठे हैं, वो बेचारे अपनी जान को लेके हथेली पे बैठे हैं, और वहाँ के गद्दारों ने आतंकवादियों को पनाह दी ना, तभी तो ये आशा। उनको कैसे पता कि इतने यहाँ पे हिंदू आ रहे हैं, यहाँ पे परिवार आ रहा है? आतंकवादी को कैसे पता लगा? क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए, विभीषण था ना, उसने लंका का नाश करा था। ऐसे ही वहाँ पे भी ना हमारे पहलगाम में गद्दार बैठे थे। तो मैम, क्या ऐसे गद्दारों का सबसे पहले मोदी जी को इनका इलाज करना चाहिए? मतलब मोदी जी ने तो कर दिया इनका इलाज, और अभी इलाज जारू है। अभी तो है ना, एक टैबलेट दिया है कि ये बाज आ जाएंगे इस टैबलेट से। और भाई, जब भैंस वाला लगेगा ना टीका, और घुसेगा अंदर, तो तेरी धिज्जी बिज्जी सारी बाहर निकल जाएगी। पाकिस्तान बाज आ जाओ। मोदी पे ऐसे ऐसे इंजेक्शन है। हाँ, मोदी किसी से डरता नहीं है, क्योंकि मोदी देश के लिए हमेशा बाहर घूमता था ना। मोदी, लोग कहते थे बाहर घूम रहा है, बाहर घूमता नहीं थे। देश भारत के लिए, भारत के सम्मान के लिए ये वहाँ पे पहुँचते थे, ताकि ये भारत का नाम निशान न करे।